भट्टा शाह ने मदीहा के हाथ मजबूती से थामे और तसल्ली देते हुए कहा, मैंने पूरे स्टाफ और डॉक्टर्स को कह दिया है कि मुझे मेरी बेटी आज के आज चाहिए। आज इतवार की वजह से अस्पताल में रश भी बहुत था। धमाका इतना ज्यादा तेज और इतना ज्यादा बड़ा था कि लैब से बाहर तक मरीज जान बहक हुए हैं। सब मेरे साथ राब्ते में हैं। तुम फिक्र मत करो, किसी भी हाल में मैं अपनी बेटी उरुसा को तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी जिंदा है और सही सलामत है। भट्टा शाह खुद बेहद परेशान था, लेकिन अपनी बीवी को वो हिम्मत दे रहा था, ताकत दे रहा था, क्योंकि उसकी बीवी बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो बहुत परेशान थी, क्योंकि इन दोनों की बच्ची यानी उरुसा अभी तक घर नहीं आई थी और इतना बड़ा धमाका होने के बाद वो माँ बाप होने के नाते बहुत ज़्यादा परेशान भी थे। उन्हें यही लग रहा था कि इतने सारे लोगों की मौत हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बेटी की भी इसमें मौत हो गई हो। और जाहिर सी बात है, इतना बड़ा धमाका होना, लाश ना मिलना, इन बातों का संकेत था कि कुछ ना कुछ गलत तो हुआ है। भट्टा शाह पूरे हादसे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और बहुत ज़्यादा टेंशन में था। कांस्टेबल असलम को हादसे की इत्तला मिली, वो भी अस्पताल पहुंच गया। सुबह के 6 बजने को थे। असलम ने देखा भट्टा हाथ जोड़े डॉक्टर से कह रहा था, यार पूरी रात गुजर गई, मेरी बेटी का कुछ पता नहीं चला है। खुदा के लिए मुझे बताएं वो कहाँ है, किस हाल में है। सर आपसे कहा है, बहुत मरीज अभी तक लापता हैं। कुछ डॉक्टर्स की लाशें तो हमें टुकड़ों की शक्ल में इकट्ठा करनी पड़ी हैं। आप हमें बार बार परेशान मत करें, हमें सब मरीजों का पता चला रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। अब हम कोई फरिश्ते तो है नहीं जो हमें सब पता रहे, हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं ना। आप बार बार पूछकर अगर परेशान करेंगे तो इससे हमारी कार्रवाई में और दिक्कत पैदा होगी, क्योंकि उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि कई लोगों के टुकड़े मिले हैं। उन्हें टुकड़ों से टुकड़ों को जोड़कर भी हम पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर कौन सी लाश किसकी है और कहां पर जाकर कौन फोत हुआ है, कहां पर जाकर किसकी डेथ हुई है। इसलिए हमें आप और ज़्यादा परेशानी में ना डालें। बार बार प्रेशर बनाने की वजह से हम जो कर पा रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। भट्टा शाह आंखों में आंसू लिए पलटा ही था कि असलम ने भट्टा को सलाम किया और अफसोस का इजहार किया। इतने में एक नर्स भट्टा के करीब आई और कहा, इमरजेंसी वार्ड में कुछ मरीज भेजे गए हैं, आप वहां जाकर जरा शनाख्त कर लें, कहीं आपकी बेटी वहां पर तो नहीं है। डॉक्टर उरुसा की आप भी शनाख्त कर लें जाकर, क्योंकि अभी तक इतने सारे पेशेंट हमने भी नहीं देखे हैं। भट्टा और असलम इमरजेंसी वार्ड तक भागते हुए पहुंचे। भट्टा इस तरीके से भाग रहा था, एक तरह से ये ऊपर वाले की वो लाठी थी जिसमें आवाज नहीं थी और वो भट्टा को पड़ चुकी थी। कुछ की मौत हो चुकी थी, कुछ मरीज काफी ज्यादा झुलस गए थे। उरुसा को यहाँ भी ना पाकर भट्टा के रहे सहे हौसले भी पस्त हो गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बेटी के साथ हुआ क्या है, उसकी बेटी जिंदा भी है या नहीं। उसे ये सारे सवाल खाए जा रहे थे, उसे ये सारे सवाल परेशान किए जा रहे थे और उसे अब अपने किए पर पछतावा भी हो रहा था। उरुसा को जब यहाँ भी ना पाया तो उसके हौसले पस्त हो गए। सर जी कोई सदका वगैरह निकाल दें, बहुत बड़ी आजमाइश आन पड़ी है आप पर, असलम ने मायनी खेज आजमान में कहा। उसके अंदाज से भट्टा भाग गया था कि आखिर असलम कहना क्या चाहता है। भट्टा ने गहरी तशवीश से असलम को देखा। वो समझ गया असलम उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। मदिया बेगम को घर ले जाओ, कल से आई हुई हैं, इनकी हालत यहाँ खराब हो जाएंगी और उरुसा का पता मैं लगाता हूँ और तुम्हारी बात पर मैं सदका भी कर दूंगा। इनकी हालत यहाँ खराब हो जाएगी, इसीलिए इनको यहाँ से ले जाओ और जाते हुए सदका भी देने दा, इनसे दिलवा देना, ताकि हमारी बच्ची जहाँ कहीं भी हो सेफ हो जाए और उसे हम तक पहुँचा दिया जाए। भट्टा ने दिल बर्दाश्ता होकर असलम के कंधे पर हाथ रखा और कह दिया, क्योंकि अब भट्टा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। दूसरों के साथ उसने जो किया था, आज वो सब कुछ उसके साथ ही हो रहा था। उसे समझ आ चुका था कि ये सब उसके किए की सजा उसकी बेटी को मिल रही है। मैं यहीं रहूंगा, असलम तुम जाओ। असलम ने हुक्म की तामील की और मदीहा बेगम को घर पहुंचाया और खुद सदका देने निकल आया। खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। असलम ने फोन पर सकीना को बताया कि ऐसा ऐसा मामला उसके साथ हो गया है। हादिया बेटी को बताना कि उसका गुनहगार अपनी बेटी को देखने के लिए तड़प रहा है, उसके साथ वो सब हो रहा है जो उसने इसके वालिद वालिदा के साथ यानी हादिया बेटी के वालिद वालिदा के साथ किया था। मेरी आंखों के सामने दोनों मंजर देखकर मुझे आज यकीन हो गया कि खुदा के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आज वो अपनी बेटी को देखने के लिए तड़प रहा है। सब मरीज मिल चुके हैं, सिर्फ उरुसा गायब है। भट्टा की आजमाइश शुरू हो चुकी है। उससे कहना कि अल्लाह ताला ने फैसला करना शुरू कर दिया है। अल्लाह ताला उसे बता रहा है कि
कि दूसरों के माँ बाप को परेशान करने का अंजाम आखिर होता क्या है। उरुसा पता नहीं कहाँ चले गई है। उरुसा को न जाने जमीन खा गई है या आसमान निकल गया है। भट्टा की हालत इंतहाई गैर हो गई थी। मुसलसल 2 दिन से उरुसा को वो ढूंढने में मसरूफ था और ढूंढने में लग गया था। लम्हा भर भट्टा के जहन में खदशा पैदा हुआ, कहीं किसी ने उरुसा को नहीं यहाँ से कोई कैसे ले जा सकता है। ये ख्याल आते ही भट्टा के दिल में शदीद दर्द उठा। पास पड़े बेंच पर वो बैठ गया और उसे अफसोस बहुत ज्यादा हो रहा था। उसे यही लग रहा था कि मैंने अपने गुनाहों को इतना ज्यादा कर लिया था, इतने ज्यादा लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी कि ये मेरी बच्ची के ही आगे आ गए। असलम सदका देकर अस्पताल भी आ गया और वो भट्टा के सामने खड़ा था। भट्टा की हालत पर उसने जरा भी रहम नहीं खाया, उससे जरा सा भी रहम नहीं आया, क्योंकि उसने भट्टे की दरिंदगी अच्छी तरीके से देख रही थी और भट्टा ने कितने सारे लोगों को, कितने सारे माँ बापों को परेशान किया था, कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी। ये सब असलम ने अपनी आंखों से देखा था। असलम बखूबी जानता था कि भट्टा कितना दरिंदा और कितना बेकार इंसान है और वो किसी भी हद तक जा सकता है और उसके साथ जो हो रहा है ये उसके किए के लिए सही भी है। असलम ने कोई रहम नहीं खाया। भट्टा काफी देर लंबी लंबी सांसें लेता रहा। इसी दौरान नर्स भट्टा के पास आई। अभी अभी एक मरीजा लैब की पिछली जानिब बेहोश पड़ी मिली है। धमाके की शिद्दत से वह शायद खिड़की से बाहर गिर गई थी, लेकिन वह पूरी तरह झुलस चुकी है। आप आकर शनाख्त कर लें। भट्टा तेज तेज सांसें लिए भागते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए उठा और उसके बाद भागते हुए मरीजा तक पहुंच गया। मरीजा का चेहरा पूरी तरह झुलस चुका था, पहचान मुश्किल हो रही थी। भट्टा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इतने में मरीजा को थोड़ा होश आया। भट्टा पूरी तरह पहचानने की कोशिश में था कि मरीजा नकाहत से बोल उठी, डैडी। असलम की तो आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगा, वाह मौला तेरा इंसाफ। भट्टा ने उरुसा के जख्मों से चूर जिस्म को उठा लिया और सीने से लगाकर चिल्लाने लगा, उरुसा मेरी बेटी, क्या हुआ तुम्हारे साथ? ये किसने किया? क्या हो गया मेरी शहजादी बेटी को? किसकी नजर लग गई मेरी बच्ची को? उरुसा का चेहरा इंतहाई खौफनाक हद तक जल चुका था, जिसे देखकर भट्टा तड़प उठा। उरुसा को फौरी तौर पर इमरजेंसी वार्ड शिफ्ट किया गया। भट्टा गम की शिद्दत सह न पाया और वो ताब न ला पाया और बेहोश होकर गिर गया। असलम ने भट्टा को उसी अस्पताल में दाखिल करा दिया। डॉक्टरों का कहना था कि भट्टा शाह को हल्का सा दिल का दौरा भी पड़ा। मदीहा बेगम भी उरुसा की हालत देखकर होश व हवास खो बैठी थी। असलम पर भारी जिम्मेदारी आन पड़ी। भट्टा ने होश आने पर असलम से कहा, मुल्क के सबसे काबिल डॉक्टरों से राब्ता करो, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को बुलाओ। मेरी जिंदगी की जितनी जमा पूंजी है सब मेरी उरुसा पर लगा दूंगा। मुझे किसी भी तरह अपनी उरुसा को ठीक करना है। मुझे किसी भी तरह अपनी उरुसा को वापस पिछली वाली हालत में लाना है। मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। असलम, बड़े से बड़े डॉक्टरों को बुलाओ, किसी को भी बुलाओ, मुझे मेरी उरुसा ठीक चाहिए। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।